Hello my dear students, welcome back online classes in Golden Future Public School तीसरी. My dear students, today I am going to explain class 5 SST chapter 3 movements of the earth. Movements of the earth means पृथ्वी की गतियाँ जिसमें आपका मुख्य 4 टॉपिक है. फर्स्ट टॉपिक है आपका मूवमेंट ऑफ द अर्थ जिसमें रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन मीन्स पृथ्वी की गतियाँ मुख्य रूप से 2 टाइप्स के होते हैं जिसमें आपका घूर्णन और परिक्रमण है. ठीक है. सेकेंड आपका कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ डे एंड नाइट चेंज ऑफ सीजन्स मीन्स जो डे एंड नाइट होता है चेंज ऑफ सीजन्स होता है वो कौन से मूवमेंट्स के कारण होता है और कैसे होता है ये सभी जानना है आपको. और थर्ड आपका सॉल्स्टिस समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस मीन्स सॉल्स्टिस मीन्स होता है संक्रांति जिसमें आपका ग्रीष्मकालीन संक्रांति और शीतकालीन संक्रांति के बारे में पढ़ना है. ठीक है. और 4 टॉपिक है आपका इक्विनॉक्सेस. इक्विनॉक्सेस मीन्स होता है विषुएं. ठीक है. जिसमें आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स और ऑटम इक्विनॉक्स पढ़ना है. स्प्रिंग इक्विनॉक्स मीन्स होता है बसंतकालीन विश्व और ऑटम इक्विनॉक्स मीन्स होता है शरदकालीन विश्व. ठीक है. अब चलते हैं फर्स्ट टॉपिक मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. लेट्स गो ऑन द बुक. देखिए मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की गतियाँ. आवर अर्थ हैज 2 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. लेट्स स्टडी बोथ ऑफ देम. ठीक है. यहाँ पे आपका पृथ्वी का मुख्य रूप से 2 गतियाँ जिसमें आपका घूर्णन और परिक्रमण है. ठीक है. चलते हैं दोनों के बारे में जानते हैं. फर्स्ट आपका रोटेशन घूर्णन के बारे में देखते हैं. ठीक है. द फर्स्ट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज रोटेशन अराउंड इट एक्सिस लाइक ए टॉप और पोटर्स व्हील्स. ठीक है. अब फर्स्ट हम लोग घूर्णन पे चलते हैं जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करता है. ठीक है. मीन्स जिस तरह आप पोटर मीन्स क्या होता है कुम्हार मतलब कुम्हार जिस तरह अपने चाक वो व्हील्स पे बनाते हैं ना मिट्टी के बर्तन और वह कैसे घूर्णन करता है राउंड राउंड उसी टाइप का. ठीक है. इट्स टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन. और ये एक रोटेशन मीन्स एक घूर्णन जो कंप्लीट करता है वो 24 आवर्स में कंप्लीट करता है मीन्स 1 डे. ठीक है. दिस मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल्स फॉर डे एंड नाइट्स. और इसी के कारण दिन और रात होती है. जो हमारे अर्थ पे जो दिन और रात होती है वो रोटेशन का ही कारण होती है. नेक्स्ट एज सीन फ्रॉम द नॉर्थ पोल द अर्थ स्पाइन्स इन ए clockwise directions from west to east and its axis is tilted about 23.5 degrees from the verticals. ये जो है हमारी जो अर्थ है वो नॉर्थ पोल पे है ना थोड़ा सा मीन्स नॉर्थ पोल से स्टार्ट करता है. ये कंट्री वाइज दिशा को दिखाता है और ये जो है वो 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर क्या है जो थोड़ा सा झुकी हुई है. ठीक है. और ये जिस तरह आप घड़ी की सुई देखते हैं कैसे घूर्णन करती है ठीक उसी तरह हमारी पृथ्वी भी घूर्णन करती है मीन्स वेस्ट से ईस्ट की ओर. ठीक है. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट रिवॉल्यूशन पे चलते हैं हम लोग. रिवॉल्यूशन मीन्स परिक्रमण. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ इज द रिवॉल्यूशन अराउंड द सन. और सेकेंड जो पृथ्वी की मुख्य गति है वो है आपका परिक्रमण जो सूर्य के चारों ओर घूमती है. ठीक है. 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टेक्स 365 डेज. 1 मीन्स ये कह सकते हैं कि ये साढ़े मीन्स 365 दिन कुछ घंटे है ना और कुछ मिनट्स लेते हैं जो एक लीप ईयर्स बनाते हैं 4 साल में एक बार. ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन द अर्थ ऑर्बिट्स द सन फॉलोइंग द इलिप्टिकल्स पथ है ना. मीन्स जो ये पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करता है मीन्स 365 दिन कुछ घंटे और कुछ मिनट लगाते हैं वो यही मिलके 1 साल होता है और ये पूरे 1 वर्ष लगाते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में. ठीक है. रिमेंबर्स बोथ द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ द रोटेशन एंड द रिवॉल्यूशन आर सिमुलेटेनियस है ना. आप लोग को याद रखना है जो पृथ्वी की मुख्य गतियाँ हैं घूर्णन और परिक्रमण जिसके कारण ही अर्थ पे जितने चेंजिंग होता है वो ये रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की गतियों के कारण होने वाले परिणामों के बारे में हम लोग को जानना है. ठीक है. Both the rotation and the revolution cause many interesting things to happen, which are called consequences of the movement of the earth.
मीन्स बहुत मीन्स दोनों जो घूर्णन और परिक्रमण के कारण जो बहुत सारे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ क्या क्या बातें होती हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं ऑफ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मीन्स पृथ्वी की गतियों के कारण होने वाले परिणाम के बारे में देखना है। फर्स्ट आपका डे एंड नाइट, ठीक है, अर्थात कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रोटेशन। रोटेशन के कारण फर्स्ट क्या होता है, तो फर्स्ट होता है डे एंड नाइट, अर्थात रोटेशन के कारण डे एंड नाइट होता है। इज द अर्थ स्पाइन्स ऑन इट एक्सिस, द पार्ट्स ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैव सनलाइट एंड एक्सपीरियंस डे, द पार्ट्स ऑफ द अर्थ नॉट फेसिंग द सन हैव डार्कनेस एंड एक्सपीरियंस नाइट। ठीक है, जैसा कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और जो अपने पक्ष पर अर्थ अपने अक्ष पर जब घूर्णन करती है, सूर्य का जब लाइट पड़ता है जिस साइड में, मैं इसका प्रैक्टिकल भी करके एक दिन बता दूंगी आप लोगों को, इस चैप्टर नहीं होने से पहले ग्लोब पे, है ना, टॉर्च के माध्यम से बता दूंगी कि जी मीन्स जब रोटेशन करता है ये पृथ्वी, तो बाय द वे सूर्य इधर है, मान लो ये मेरा हाथ है, वो सूरज है, ठीक है, ये रोटेशन करते करते जिधर सूरज का लाइट पड़ता है तो उधर दिन होता है, और जिधर नहीं पड़ता है मीन्स हम बोल सकते हैं इसके पीछे वाले साइड में, तो इधर नाइट होता है, इधर डे होता है। ठीक है, लाइटिंग जिधर पड़ता है उधर डे होता है, नहीं पड़ता है तो फिर ये घूर्णन करता है, इधर का फेस इधर जाता है तो इधर डे हो जाता है, इधर नाइट हो जाता है, तो ऐसे ही वो डे और नाइट होता है। ठीक है, सन राइजिंग इन द ईस्ट, द अर्थ स्पाइन्स ऑन इट एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इट मेक्स यूज फील दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। हम लोग को लगता है कि जो सूरज है वो पूरब में उदय होता है और पश्चिम में डूबता है, बट ऐसा नहीं होता है। पृथ्वी घूर्णन करते अपने अक्ष पर और हमें लगता है कि सूर्य जो है वो घूम रहा है और पूरब में वो उगता है और पश्चिम में डूबता है, हमें ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं होता। हमारी पृथ्वी घूर्णन करती हैं और ऐसा हमें महसूस सिर्फ होता है कि सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, हम जैसा कि हम लोग डेली देखते हैं। नेक्स्ट, अर्थ प्लेनेटेड एट द पोल्स इज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अर्थ, अ स्पीडी रोटेशन, द इक्वेटर bulge whilst the poles are flattened, that is why the earth shape is like an orange and not like a ball। जैसा कि हम लोगों को लगता है कि जो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो वो ध्रुवों पे थोड़ा सा चपटी है ना, इस टाइप का, मीन्स अब बटन जिस तरह देखे होंगे उसी टाइप का थोड़ा चपटी है, जिसके कारण इसका अर्थ पे पूरे मीन्स पार्ट्स पे एक ही बार दिन और एक ही बार रात नहीं होती है, मीन्स इसके आधे पार्ट्स पे दिन और आधे पार्ट्स पे रात होती है। जब वो घूमता है, ऑरेंज आप देखे होंगे संतरा, तो उसको घुमा के देखना तो क्या पूरे साइज एक बार में हम देख सकते हैं क्या, नहीं, तो वैसे ही हमारी पृथ्वी है, उसकी शेप है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण पे। ठीक है, creation of seasons is the earth revolves around the sun, it also spins around its axis which is tilted at angles of 23.5 degrees. It is this tilt in the earth's axis that is responsible for creating seasons, summer and winter, in both the hemispheres, the northern and southern। ठीक है, देखिए जो रिवॉल्यूशन होता है, परिक्रमण होता है, जो सूर्य मीन्स वो सूर्य के चारों ओर जो अर्थ राउंड करता है, घूमता है ना, पृथ्वी सूर्य की जो परिक्रमा करता है। आप जानते हैं कि सौर परिवार में टोटल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करती है, उसमें पृथ्वी आपके 3rd नंबर पे आता है और ये भी घूर्णन करता है। तो हम ये जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई एंगल बनाती है। ठीक है, और इसी एंगल्स के कारण क्या होती है, ये अपने एंगल पे झुकी हुई और इसी प्रकार वो घूर्णन करती है। ठीक है, और जब उसी के कारण जब अर्थ पे क्या होता है, एक साइड समर होता है तो दूसरे साइड विंटर होता है, मीन्स मौसम परिवर्तन होता है, कहीं ठंडा है तो कहीं गर्मी है, कहीं तो बारिश हो रही है। ये मौसम परिवर्तन जो हर जगह अलग अलग होता है वो इसी के कारण होता है, परिक्रमण मीन्स पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होता है। मीन्स हम समझ सकते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर में जब समर होता है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में समय विंटर होता है। मीन्स जो काउज ऑफ सीजन्स होते हैं ये रोटेशन के रिवॉल्यूशन के कारण ही होता है। ठीक है, ड्यू टू द टिल्ट इन द एक्सिस ऑल द पार्ट्स ऑफ द अर्थ डोंट रिमेन्स एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द पार्ट्स नियर द सन हैव वार्म समर, वेयर इज द पार्ट्स फर्दर फ्रॉम द सन हैव लेस हीट एंड एक्सपीरियंस विंटर सीजन। ठीक है, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी सूर्य के सामने जो पार्ट्स
पड़ता है, अर्थ जब घूर्णन ये परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, तो जो पार्ट सूर्य के ज़्यादा नज़दीक पड़ता है उसमें गर्मी पड़ती है, और जो थोड़ा दूर हट जाता है मीन्स जो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस में रहता है वहाँ पे ठंड पड़ती है। अर्थात सूर्य की किरणें जिस पे सीधे पड़ती है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी, थोड़ा हल्का तिरछी पड़ती है उसे थोड़ा ज़्यादा गर्मी, और जहाँ ना के बराबर पड़ता है वहाँ ठंड होती है। ठीक है, और यही काउज है कि हमारे अर्थ पे हर जगह अलग अलग मौसम होते हैं। ठीक है, आपका मुख्य यहाँ तक आपका एंड होता है ये। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।